आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का। सभी छोटे बड़े भाई बहन जो हैं क्लास जो लेते हैं नहीं लेते हैं जो देखते हैं सभी को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार मेरा। देखिए आपके और मेरे बीच में जो चल रहा था टॉपिक वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर चल रहा था, क्योंकि आपके एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर की आ रही हैं, स्टार्ट होने वाली है। तो एक एक क्वेश्चन को मैं डेली वीडियो बना के समय मिलता है तो उसी हिसाब से आपको डालता हूँ। तो थोड़ा सा उनको रेगुलर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखना आपका काम है, बनाना मेरा काम है। मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे नंबर मिले, और अच्छे नंबर जब भी मिलेंगे आप रेगुलरली किसी चीज़ को देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तब। देखिए आज की जो आपकी कहानी वाली बुक है उस कहानी में से आज आपकी एक कहानी थी, क्योंकि नायिका प्रधान कहानी है तो कहानी थी आपकी आकाशदीप। आकाशदीप कहानी। आकाशदीप कहानी की कौन है? नायिका। नायिका कौन है? चंपा। चंपा का क्या है? चरित्र चित्र। चरित्र चित्र। चंपा का चरित्र चित्र आपसे पूछ सकता है, क्योंकि नायिका की मेन भूमिका है और साथ में ही नायक है जिसका नाम क्या है? बुद्धगुप्त है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि आकाशदीप जो है कहानी किसके द्वारा रचित है। ये मैंने आपको पढ़ाते समय सारी बात बताई है। तो आकाशदीप कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद हिंदी गद्य के क्षेत्र में जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद के काम में क्या मिलता है? यथार्थवाद। ठीक उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद का जो काव्य है उसमें आदर्शवाद भरा पड़ा है। समझ लो आप। तो जयशंकर प्रसाद किसके द्वारा रचित है? आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप कहानी का प्रकाशन, इसका मतलब 1929 में इसका प्रकाशन हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है, जन्म जो है वो क्या दिखाया है? जन्म दिखाया है 1889 और ये क्या है? 1937। कहाँ दिखाया है? ध्यान रखना, काशी। काशी। काशी का मतलब वाराणसी। वाराणसी का मतलब है बनारस, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो 1889 कहाँ किसमें हुआ है? सुगनी साहू परिवार। सुगनी साहू परिवार, इसका मतलब है वैश्य, जिसे अपन कहते हैं वैश्य परिवार। वैश्य परिवार का मतलब होता है जो जाति से बनिया लोग होते हैं वो वैश्य होते हैं। तो वैश्य परिवार में सुगनी साहू, क्योंकि इनके परिवार का जो धंधा था वो क्या दिखाया था? तंबाकू का धंधे करते थे ये। तो सुगनी साहू परिवार, इनके पिताजी देवी प्रसाद, वो भी एक अच्छे मतलब भावना वाले और मतलब करुणा दया प्रेम उनके अंदर थी, तो सहयोग की भावना उनके अंदर रहती थी। तो उनका नाम बहुत पहले से ही अच्छा चल रहा था। तो ये सुगनी साहू परिवार में जयशंकर प्रसाद जन्मे हैं। बचपन में ही माँ का साया हट गया और अपना जो स्वाध्याय है जिसमें उन्होंने इंग्लिश है, फारसी है, उर्दू है, संस्कृत है, सभी भाषाओं का स्वाध्याय किया। तो जयशंकर प्रसाद क्या है? एक जिसे अपन कहते हैं कि कहानीकार। क्या कहते हैं? नाटककार। क्या कहते हैं? उपन्यासकार। क्या कहते हैं?
कवि, ये सारी के सारी चीज़ें हैं उनके अंदर। क्योंकि जयशंकर प्रसाद एक कहानीकार भी है, उपन्यासकार भी है, अच्छे नाटककार, जैसे उन्होंने लिखा है चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामी है, नहीं क्या, तो ये सारे अच्छे अच्छे नाटक उन्होंने लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। जैसे कंकाल है, तितली है, रावती है, कहानी गुंडा है, आकाशदीप है, छाया है, प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है, तो बहुत सारी कहानी। इसका मतलब है कि जयशंकर प्रसाद का साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है। और जयशंकर प्रसाद जो है, जो क्या है, अपन कहते हैं कि आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं। और आधुनिक काल के प्रमुख कवि किस उसमें रखा है, तो छायावाद के प्रमुख कवि के नाम से इनको जाना जाता है। छायावाद में पहला स्थान आता है इनका, और छायावाद में इनको किसके नाम से जाना जाता है, ज्ञान ब्रह्मा के नाम से छायावाद में इनको जाना जाता है। आधुनिक छायावाद की जो काव्यधारा है उसके अंतर्गत इनका नाम आता है, जिसमें प्रसाद है, पंत है, निराला और महादेवी वर्मा है। तो छायावाद क्या प्रमुख कवि हैं और जिनको छायावाद में ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अब अपन जो बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने जो कहानी लिखी है, लगभग 70 के लगभग कहानी दिखाई है इनकी। तो इन्होंने 5 कथा क्या लिखा है, 5 कथा संग्रह हैं इनके, जो पहला दिखाया था कि जिसमें क्या है, छाया। ये कब दिखाया है, 1912। उसके बाद में क्या दिखाया है, प्रतिध्वनि। दूसरा क्या है, प्रतिध्वनि। ये कितना दिखाया है, 1926 दिखाया है। आकाशदीप तीसरा इनका कथा, आकाशदीप कितना है, 1929। इस आकाशदीप काव्य संग्रह में कितनी कहानी संकलित है इनकी, ध्यान रखना, 19 कहानी संकलित है इनकी आकाशदीप में। उसके बाद आंधी, चौथे नंबर पे कथा क्या है, आंधी लिखी है। तो आंधी कितनी है, 1931 में। और 5वां इनका जो कथा संग्रह है वो क्या है, इंद्रजाल। ये कब लिखा है, 1936। तो ध्यान रखना कि आकाशदीप कहानी के प्रमुख कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद है। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ है, छायावाद में ब्रह्मा के नाम से उनको जाना जाता है। और छायावाद जो है काव्य के क्षेत्र में कहानीकार है, क्या है, नाटककार है, उपन्यासकार है, और कौन है, कवि के रूप में काव्य लिखे हैं उन्होंने। तो सोगनी साहू परिवार बनारस काशी में उनका जन्म हुआ है। और ये छायावाद के बाद जो दिया है कि उनके प्रमुख जो क्या है, कथा संग्रह है। तो 5 कथा संग्रह हैं, ये ध्यान रखना। ये जो कहानी ली गई है, ये आकाशदीप कहानी संग्रह में से ली गई है, जिसका प्रकाशन कब हुआ है, 1929। बस इतना, थोड़ी सी जानकारी आपको जो प्रस्तावना भूमिका बोलते हैं उसमें अपन लिखते हैं, उसमें दे दें, ठीक है। अब देखिए बात क्या है, बात दिखाई है आपकी कि आकाशदीप कहानी के कौन है प्रमुख पात्र। जब तक आपको पता नहीं, जब तक आप कहानी का वर्णन नहीं कर सकते, तो प्रमुख पात्र कौन है, पहली बात तो कौन है, मणिभद्र है, जो क्या है, वणिक का मतलब एक व्यापारी का काम करता है। सुमित्रा कहाँ, जिसमें दिया है सुमित्रा और जावा। सुमित्रा जावा जैसे द्वीपों पर वणिक रहती है, वाणिज्य का काम करता है, व्यापार का काम करता है। और
समुद्रों में जहाज़ों के द्वारा सामान को लाना ले जाना। और कौन है दूसरी? चंपा। चंपा चंपा और तीसरा कौन है? बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त और चौथा इसमें कौन दिया है? जया। अब देखिए चंपा कौन है? चंपा मतलब है चंपा नगरी। चंपा नगरी जो कहाँ थी? जाह्नवी के तट पर एक क्षत्रिय बालिका है। एक क्षत्रिय बालिका है चंपा नगरी जो जाह्नवी के तट पर, जाह्नवी नदी है उसके तट पर चंपा नगरी है। उसकी वो एक क्षत्रिय बालिका है जो निडर है, हिम्मत है, साहस है, प्रेम है, सारी चीज़ें हैं। और बुद्धगुप्त कौन है? ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त का क्या है? एक बहादुर जलदस्यु दिखाया है। बहादुर जलदस्यु। और जया कौन है? एक आदिवासी स्त्री है जो किसके साथ? चंपा की कौन है? सहायिका। चंपा की सहायिका है ये। अब इसमें एक जो है पात्र और भी है जो कौन है? चंपा के पिता है जो मणिभद्र के पोत पर प्रहरी के रूप में काम करते थे। मणिभद्र के पोत पर क्या करते थे? प्रहरी का काम करते थे। लेकिन एक दिन अचानक समुद्र में दस्युओं ने हमला किया और उस हमले में मणिभद्र का जो प्रहरी है, जो चंपा के पिताजी हैं ना, उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद में जो मणिभद्र है उसकी नीयत बिगड़ी क्योंकि माँ पहले ही मर गई थी, उसके बाद में पिताजी मर गए थे। तो अब 8 वर्षों से मणिभद्र ने ही चंपा को अपने पोत पर क्या बना लिया? बंदी बना लिया। उसको अपनी कामवासना का शिकार बनाना चाहता था, लेकिन जो चंपा है वो उसका प्रतिरोध करती है। प्रतिरोध करने के कारण उसको बंदी बना लिया जाता है। एक दिन अब जलदस्यु जो था जिसमें उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी ना, उन जलदस्युओं में कौन था? बुद्धगुप्त था। बुद्धगुप्त। तो बुद्धगुप्त को भी उसी नाव पर बंदी बना लिया जाता है जिस नाव पर कौन थी? चंपा। तो 8 वर्ष से अब चंपा का घर बस वही मणिभद्र का पोत था, उसी में रहती, उसी में अपना जीवन यापन करती थी। तो दोनों नाव पे बंधे हुए हैं। दोनों नाविक एक दूसरे अंधेरे में जो पोत है, पोत के पीछे एक नाव है जो रस्सी से बंधी हुई है। उसी नाव में अलग अलग दिशाओं में इधर कौन है? चंपा बंधी हुई है, इधर बुद्धगुप्त बंधा हुआ है। तो दोनों आपस में प्रयास करते हैं, अंधेरे का फायदा उठाते हैं, दोनों ही खुल जाते हैं। तो इतनी हिम्मत और बहादुर देख के बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम हो जाता है उसको। लेकिन नज़र में वो भी बात रहती है कि मेरे पिताजी के हत्यारा भी बुद्धगुप्त है, जबकि बुद्धगुप्त ये कहता है कि मैंने उसको नहीं मारा है, मैंने उसको नहीं मारा। लेकिन एक तरफ प्रेम है तो एक तरफ नफरत भी है। तो इस तरह की कहानी है ये जो द्वंद्वात्मक उससे भरी हुई है। क्योंकि इस कहानी का प्रमुख जो उद्देश्य है वो भी यही है कि भाई बिना देखे समझे किसी से नफरत नहीं करे, जो लोग असहाय गरीब हैं उनकी सहायता करे, सबसे प्रेम का जो भाव है वो सबके बराबर रखे, ये कहानी की बात भी दिखाई है। तो ये इसके प्रमुख पात्र हैं। तो अब देखिए इनके जो अपनी जो बात आती है तो कहानी की चंपा के चरित्र के विषय में पूछा है। तो चंपा का चरित्र जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जब तक आप कहानी के पात्रों के बारे में नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, जब तक उसके चरित्र चित्रण आप नहीं कर सकते, न उसका व्यक्तित्व का विश्लेषण कर सकते। इसलिए पहले नायक नायिकाओं के बारे में स्थिति को समझें, जानें, और उसके बाद में ही उनका व्यक्तित्व और चरित्र का आप वर्णन कर सकते हो। तो देखिए
तो मैंने आपको उस समय कहानी बताई थी कि मणिभद्र जो है वो पोत में ले जा रहा है और पीछे से पोत से बंधी हुई है नाव, दोनों एक दूसरे का प्रयास करते हैं, कतार लेते हैं और बांध लेते हैं। जल दस्यु जो बुद्धगुप्त है वो बहादुर है, जांबाज है और साहस है, तो वो नाविक जो हैं 10 उनको अपना मतलब गुलाम बना लेता है, मणिभद्र को भी, और रस्सी पोत जो है उसको रस्सी से नाव को अलग कर देता है और एक ऐसे अनजान द्वीप पर पहुंच जाते हैं जहां कोई नहीं है। उस द्वीप पर पहुंचते हैं, उस द्वीप का नाम भी वो चंपा रखते हैं। तो चंपा को वो रानी अपना प्रेम स्वीकार करने के लिए बोलता है, लेकिन चंपा उस स्वीकार प्रेम को नहीं करती है। और आकाश द्वीप का मतलब है कि एक आकाश में ऊपर एक खंबा है, खंबे के ऊपर एक दीपक है, उसको जला के वो रख देती है, जिससे रात में जो लोग आते जाते हैं, जो नाविक के रूप में आते जाते हैं, उन लोगों को परेशानी नहीं हो, उनको रास्ता नहीं भटके। ये बात उन्होंने कहाँ से सीखी है? अपनी माँ से, क्योंकि उनके पिताजी जब आते थे रात 4-4, 6-6 महीने में, तो उनकी माता जो थी ना वो आकाश में दीप लटका देती थी, जिससे उनके पिताजी सभी संघर्ष करते हुए, सभी समस्याओं के मतलब संघर्ष करते हुए उस दीपक की तरफ आकर अपने घर पहुँचते थे। तो ये अपनी माँ से प्रेरणा सीखी है, उसी के लिए वो अपना प्रेम और त्याग की साक्षात मूर्ति है और अंत में बुद्धगुप्त के प्रेम को भी वो स्वीकार करती है और मानव कल्याण का कार्य और जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है। ये कहानी थी इसकी। तो देखिए चंपा का चरित्र चित्रण, तो चंपा का चरित्र चित्रण सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है कि एक तो आकर्षक व्यक्तित्व है उसका, आकर्षक व्यक्तित्व है, और दूसरा क्या है उसका? आकर्षक व्यक्तित्व है और क्या है? क्षत्रिय बालिका। क्या है? क्षत्रिय बालिका, क्योंकि जैसे हिम्मत है, जैसे साहस है, तो उसके हिसाब से क्षत्रिय बालिका है। स्वाभिमानी है, अपन लिख सकते हैं चरित्रवान है। चौथे में आप लिख सकते हो स्वाभिमानी है, चरित्रवान है, और क्या है? विरक्ति का भाव। क्या है? विरक्ति का भाव इसके अंदर है। सेवा प्रेम की क्या है? साक्षात मूर्ति। क्या है? सेवा प्रेम की साक्षात क्या है? मूर्ति है। और क्या है? स्वयं निर्णय लेने में क्या है? सक्षम है। स्वयं अपना निर्णय लेने में सक्षम है। निर्भीक है। क्या दिया है? 8। निर्भीक जिस अपन क्या कहते हैं? निडर है। और निर्भीक निडर, जो साहस है वही निर्भीक निडर है। और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है। और क्या है? पिता, अपना जो पिता था, पिता पर गर्व करने वाली। और क्या है? मां से प्रेम करने। ये सारे पॉइंटों को आप नायिका के चरित्र में लिख सकते हो। तो फिर आपको कहीं भी किसी मतलब एक क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, अच्छे नंबर आप ला सकते हो। तो ये सारे क्या है कि
इनको थोड़ा सा आप देखोगे, समझोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी पासुक सीरीज आप अगर व्यक्तित्व को पढ़ा है अच्छी तरह से तो आप वैसे भी उनके विषय में लिख सकते हो। तो इन पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान रखना। और कहानी को मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही वीडियो देखो, मेरी ही अनुसरण करो। अरे जो अच्छा लगता है, मेरा उद्देश्य यह है कि सिर्फ आप अच्छी तरह से कहानी को पढ़ें, देखें, समझें और उनके पॉइंटों को देखो, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इन पॉइंटों को देखना, इनको समझना, फिर आप कहानी को आराम से कर पाओगे। ठीक है, नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।